हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं तुम लोगों का अपना मिर्ज़ा सर और तुम लोग देख रहे हो अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा सर क्लास। तो आज की क्लास में हम जो आपका ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिगोनोमेट्री बताया था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ समझाए थे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज़ को याद कैसे रखना है वो चीज़ बताई थी। फिर उस पर 5 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराए थे। फिर आता है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में 11 क्वेश्चन है। तो आज की इस क्लास में हम उस 11 क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन नंबर 1 साइन ए कॉस ए, नंबर 2 साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो बनाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी मीन्स इस एंगल को बी कह रहा है ये, ठीक है। ये राइट एंगल है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ये बी है, मैंने इसे ए मान लिया और इसे सी मान लिया। ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है। ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल के सामने की साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस एच। या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई, ये राइट एंगल है। अब क्वेश्चन में क्या है, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर मीन्स ए बी दिया हुआ है 24, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए बी 24, बी सी 7। अब ये जब दो साइड दी हुई है ए बी एंड बी सी, जब दो साइड दी हुई तो तीसरी साइड निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे बताइए आप लोगों को। अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और निकाल दो इस साइड की वैल्यू। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिख लो आप। गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, हमें ए सी निकाल लेना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और लिखिए यहाँ बाय यूजिंग और अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी वी गेट। क्या होगा, ए बी सी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यही होता है ना जी पाइथागोरस थ्योरम। ए सी इजकल टू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 576 प्लस 49, ये आएगा आपको 625। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर निकल गया 625। अब इस स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट बन के आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, ए सी इजकल टू √3 625 और 625 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 25। तो ए सी आपके पास निकल गया 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ए सी निकल गया 25, ए सी आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, हमने ए सी निकाल लिया। क्लियर। अब क्या करें, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिए
नंबर 1 क्या है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे क्या, साइन ए। अब साइन ए क्या होगा पता है आपको, अरे याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा बराबर पी ओपन एच, कॉस थीटा इजकल टू बी ओपन एच, टेन थीटा इजकल टू पी ओपन बी। उसी तरह कॉसेक थीटा इजकल टू एच ओपन पी, सेक थीटा इजकल टू एच ओपन बी, कॉट थीटा इजकल टू बी ओपन पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपको बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको बोल सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच, टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इजकल टू एच ओपन पी, सेक थीटा इजकल टू एच ओपन बी, कॉट थीटा इजकल टू बी ओपन पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ये याद है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आप रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, साइन इजकल टू, साइन ए इजकल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब साइन ए समझना, यहाँ ये साइन ए, इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल के लिए इस एंगल को रेफरेंस लिया है, तो इस एंगल के नज़रिए से जब इन दोनों साइड को देखें तो क्या होगी, एंगल के सामने की साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ जो लगी हुई साइड है उसको क्या कहते हैं, बेस। तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो गई। अब साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये साइन ए निकल गया। कॉस ए बी बाई एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल की बात हो रही है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, 24 अपॉन 25, ये कॉस ए निकल गया। फिर क्या कह रहा है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी क्या होगा, साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ समझना ये है, साइन सी इस एंगल के रेफरेंस से बात हो रही है। इस एंगल को हमने कंसीडर किया, इस एंगल के नज़रिए से देखेंगे साइड क्या होगी, इस एंगल के नज़रिए से जब देखेंगे तो ये साइड हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी बेस। अरे इस एंगल के नज़रिए से देख रहे हैं तो इस एंगल के सामने की साइड, अपोजिट की साइड परपेंडिकुलर, इससे जुड़ी हुई साइड बेस। तो साइन सी परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 24, 24, हाइपोटेनियस कितना है 25। अब कॉस सी, कॉस सी क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस सी इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, क्या होगा 7 अपॉन 25। क्लियर, साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया, साइन सी निकल गया, कॉस सी, यही तो निकालना था हमें, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। साइन ए 7/25, कॉस ए 24 अपॉन 25, साइन सी 24 अपॉन 25,
cos c 7/25, ये हमें निकालना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन ए फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। फिगर दिया हुआ है, कह रहा है tan p माइनस कॉट आर फाइंड करें, निकालें। क्वेश्चन क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब जब ये दो साइड दी हुई है हमें पता है, तो तीसरी साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में फिगर में दिया क्या है। तो गिवन क्या है हमारे पास? PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR 13 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ तो हमें दी हुई है फिगर में, तीसरी निकालनी है। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, लिखिए बाय यूजिंग और अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR वी गेट, क्या होगा? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR दिया हुआ है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है 13, तो ये क्या होगा? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 12 का स्क्वायर प्लस QR। तो हमें निकालना है क्या होगा ये? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ से QR निकाल लीजिए आप, क्या होगा? 169 माइनस 144, ये आएगा 25। QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से QR निकल के आ जाएगा आपका √25, और √25 को आप निकालेंगे तो ये आएगा 5। QR निकल के आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। QR आ गया 5। ये दो साइड दी हुई थी PQ एंड PR, हमने QR निकाल लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है निकालने के लिए? tan p माइनस कॉट आर निकालिए, बहुत आसान है। tan p माइनस कॉट आर क्या होगा? tan को क्या लिखते हैं? tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है ना जी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ tan p इस एंगल की बात हो रही है। tan p इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के नज़रिए से देखेंगे तो ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये साइड हो जाएगी बेस। ये तो हाइपोटेनियस है ही है। तो tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको लिख सकते हैं हम QR, ये परपेंडिकुलर है, QR अपॉन PQ माइनस कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस एंगल की बात हो रही है,
इस एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के नज़रिए से देखेंगे तो अब ये साइड बेस हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो कॉट आर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा यहाँ बेस क्यू आर परपेंडिकुलर पी क्यू। वैसे तो यही कैंसिल हो जाएगा सब, बट आप फिर भी जो वैल्यू है वो लिखो। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू 12, क्या होगा ये 0 आ जाएगा आपका। मीन्स 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 0 आ गया निकल के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और नोट डाउन कीजिए तुम लोग। क्लियर? चलें आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए दिया हुआ है 3/4, कह रहा है कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू निकाले। तो करना क्या है गिवन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये हमने लिया ए बी सी, ये राइट एंगल है। कह रहा साइन ए मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है साइन ए। इस एंगल के नज़रिए से हम देखेंगे तो ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये बेस। ये तो आपका हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। तो कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन ए क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से P अपॉन H इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से आप लिख सकते हो P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे आप इसे लिखेंगे P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K। यहाँ हमने क्या किया, एक कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि जब ये रेशियो में दिया हो, तो जब भी रेशियो में दिया होता है तो उसके साथ हमें कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने के से किया, आप एक्स वाई जेड किसी से भी कर सकते हो। आप नहीं भी करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको हो सकता है पूरे मार्क्स मिल जाए, बट ये करना चाहिए जब भी क्वेश्चन रेशियो में हो तो कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। हालांकि ये आगे जाके कैंसिल हो जाता है क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट होती नहीं, बट फिर भी ये एक बेसिक है कि आपको एक जब भी क्वेश्चन रेशियो में हो तो एक कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K। P बराबर 3K, H बराबर 4K, मीन्स परपेंडिकुलर इक्वल टू 3K एंड हाइपोटेनियस इक्वल टू 4K। तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकल गया आपका 4K एंड परपेंडिकुलर 3K। और जब ये दो साइड पता है आपको तो तीसरी साइड आप निकाल लेंगे। बेस इस एंगल के लिए ये बेस है, कैसे निकालेंगे, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यही होता है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। h दिया हुआ है 4K, 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस
P दिया हुआ है आपके पास 3k का स्क्वायर क्या होगा 16k का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लो B स्क्वायर इज इक्वल टू 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर क्या होगा ये 16 माइनस 9 7k का स्क्वायर ये B का स्क्वायर है। यहाँ से B क्या होगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 7 रूट k का स्क्वायर। यहाँ से आपका B मिल जाएगा रूट 7k मीन्स बेस की वैल्यू आ गई रूट 7k। बेस मिल गया हमारे पास रूट 7k। हाइपोटेनियस 4k परपेंडिकुलर 3k बेस हो गया रूट 7k। अब हमें क्या करा निकालने के लिए कॉस ए है tan ए निकालिए। कॉस ए क्या होगा इस एंगल के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होता है ना कॉस ए। इस एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच। बी हमारा निकला है रूट 7k एच 4k से के कैंसिल क्या बचा रूट 7k। ये आपका आ गया कॉस से। tan ए क्या होगा tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3k अपॉन बेस रूट 7k 3k अपॉन रूट 7k के से के कैंसिल क्या बचा 3 अपॉन रूट 7। ये हमारा tan ए निकला। cos ए आ गया रूट 7/4 tan ए आ गया 3/√7। ये तो निकालना था हमें cos ए एंड tan ए cos ए एंड tan ए sin ए दिया हुआ था। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड cos a। 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड cos a। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें दिया हुआ है गिवन क्या है 15 cot a इक्वल टू 8। यहाँ से आप cot a इक्वल टू 8/15 और cot a क्या होगा cot a आप पहले एक ट्रायंगल बना लें। ये मैंने ए बी सी ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब कह रहा है 15 cot a मतलब इस एंगल की बात हो रही है एंगल ए। तो एंगल ए को रेफरेंस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये तो हाइपोटेनियस है। अब दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू ए 15 cot a इक्वल टू 8 तो cot a इक्वल टू 8/15। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cot a को cot a बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी दिया हुआ है कितना 8/15। यहाँ से आप लिख लें
बी इक्वल टू 8K और क्या, P इक्वल टू 15K। यहाँ से B इक्वल टू 8K एंड P इक्वल टू 15K हो गया। मीन्स ये आपका आ गया 8K और P परपेंडिकुलर आ गया आपका 15K। तो हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, h का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। h तो हमें निकालना है हाइपोटेनियस, b दिया हुआ है 8K, 8K का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 15K, 15K का स्क्वायर क्या होगा, ये 64K का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 क्या होगा, ये होगा आपको 225 K का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर इक्वल टू 289, यहाँ से आ जाएगा 289 K का स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होगा, रूट 289 K का स्क्वायर, यहाँ से एच आ जाएगा आपको 17K। एच की वैल्यू आ गई 17K। एच की वैल्यू आ गई आपके पास 17K। अब आपके पास बेस की वैल्यू भी पता हो गई, परपेंडिकुलर की पता हो गई, हाइपोटेनियस की पता हो गई, तीनों साइड की पता है। अब आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए, साइन ए कॉस ए निकालिए। साइन ए इस एंगल क्या होगा, साइन ए परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, P अपॉन एच। P कितना है हमारे पास 15K, H कितना है 17K, क्या मिला हमारे पास 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17 कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन एच। B क्या है 8K, हाइपोटेनियस क्या है 17K, K से K कैंसिल, क्या रह गया 8 अपॉन 17। साइन ए निकल गया हमारा 15 अपॉन 17, कॉस ए निकला हमारा 8 अपॉन 17। यही निकालना था हमें, साइन ए कॉस ए। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। मीन्स सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13 अपॉन 12, कह रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करें। तो क्वेश्चन में क्या है भाई, सबसे पहले गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी, ये राइट एंगल है हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। अब कह रहा है सेक थीटा, मीन्स सेक थीटा, इस एंगल को अगर हम मान लेते हैं थीटा, एंगल ए को हम मान लेते हैं थीटा, तो कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन
12। अगर इस एंगल को हम रेफरेंस लेते हैं तो अगर इस एंगल को जब रेफरेंस लिया एंगल ए को, तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। क्लियर। अब यहाँ से सेक थीटा निकाल लीजिए आप, क्या होगा सेक थीटा, इस एंगल को ले रहे हैं, क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स एच अपॉन बी। दिया हुआ है क्या 13/12। यहाँ से एच इक्वल टू 13 के और बी इक्वल टू 12 के। ये आ गया हमारे पास हाइपोटेनियस एंड बेस की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो इस एंगल ए के लिए क्या हुआ है बेस और परपेंडिकुलर। बेस निकला 12 के, ये आ गया 12 के, हाइपोटेनियस 13 के। अब ये दो साइड हमें पता चल गए, तीसरी साइड निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच दिया हुआ है हमारे पास 13k का स्क्वायर, बी है हमारे पास 12k का स्क्वायर प्लस पी हमें निकालना है। ये क्या हो जाएगा 169k का स्क्वायर इजकल टू 144k का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ से आप पी स्क्वायर क्या होगा 169k का स्क्वायर माइनस 144k का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 169 माइनस 144 25k का स्क्वायर। ये पी स्क्वायर है, यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा √25k का स्क्वायर और √25 का क्या होगा 5 और ये k स्क्वायर है रूट, तो ये क्या बच जाएगा k। तो हमारे पास p निकल कर आ गया 5k, मीन्स परपेंडिकुलर 5k। क्वेश्चन में दिया हुआ था सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो यहाँ से हाइपोटेनियस 13 के हो गया, बेस 12 के हो गया। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया जिसकी वैल्यू आई 5k। अब कह रहा है कि अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करें। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बनते हैं सबको कैलकुलेट कर लीजिए। कितने बनते हैं भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है एच बाई पी। सेक थीटा क्या होगा एच बाई बी। कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है मीन्स बी बाई पी। ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए आप। साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 5/13। 5/13 के लिखने की जरूरत नहीं है, के से के कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा बी बाई एच 12/13। टेन थीटा पी बाई बी 5/12। कॉसेक थीटा एच अपॉन पी 13/5
सेक थीटा h/b मीन्स 13/12 कॉट थीटा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 कॉट थीटा b/p बेस अपॉन परपेंडिकुलर 12/5। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकल गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा दिया हुआ था ऑलरेडी, कॉट थीटा। क्लियर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, सबकी वैल्यू आ गई। क्लियर? नोट डाउन कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 8.1 में हमने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। तो फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे।